एसटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं एक ना कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत लखनऊ है। से आज इस वक्त हमारे साथ फिर साध्वी प्रिया पांडे जी हैं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज हम 7वें दिन को लेकर के चर्चा करेंगे। जिस तरीके से रोज एक रूप बदलता है नवरात्रि में, देवी का नाम बदलता है और वैसे ही रोज पूजा की विधि और परिवर्तन होता है। तो आज हम फिर साध्वी जी से बात करेंगे कि आज जो 7वां दिन है उसमें किस तरीके से, कौन सी देवी का दिन है और किस तरीके से पूजन। और तो साध्वी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो आज जो विषय है वो 7वां दिन है। 7वें दिन पे जो हमारे दर्शक हैं उनको जिस तरीके से आप जानकारी देती हैं तो दीजिए। जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय माता दी। आज 7वां दिन है नवरात्रि का। आज काल रात्रि माता का दिन है। अब काली माता कैसे बनी? क्योंकि गौरी ही काली हैं। काली माता जब ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव जी के पास गए, राक्षसों ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। शुम्भ निशुम्भ नामक महाराक्षस था। तो वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब शिव जी के पास गए तो शिव जी ने माँ गौरी से कहा कि अब तुम जाओ शुम्भ निशुम्भ को मारो। तब माँ ने दुर्गा का रूप रखा। पहले दुर्गा रूप रख के वो जब युद्ध मैदान में गई तब वहाँ शुम्भ निशुम्भ को मारने के साथ रक्तबीज नामक एक राक्षस पैदा हुआ। रक्तबीज का मतलब था कि उसके जितनी खून की बूंदें गिरेंगे उतने ही राक्षस तैयार होंगे। तब ये सब देख के माताएं, मतलब भक्त सारे, ऋषि मुनि देवता सब भयभीत हो गए। तब माता ने एक काली का रूप रखा। उस काली के रूप से दुर्गा माँ ने कहा कि ये आप जो है इनका खून पीते जाइए और मैं इनका संहार करती जाती हूँ। तब काली माता ने अपनी जीभ को, आपने देखा होगा काली माता की जीभ हमेशा बाहर रहती है, और जीभ पे वो मुंड पकड़ पकड़ के राक्षस का और सारे ब्लड वो ऐसे सपाचट कर गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए उनका नाम काली पड़ा। और काली का मतलब यह है, काली माता से भय से मुक्ति, दोष से मुक्ति। हमें डर नहीं लगना चाहिए, डर से मुक्ति। कोई भी चीज से हमें भय नहीं होगा। काली माता को एक तरह से आप सोचिए बलि दी जाती है, लेकिन हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम बलि नहीं दे सकते। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि हम नहीं दे सकते बलि। तो हमें जायफल की बलि 9 दिन जरूर चढ़ाना, 9 जायफल माँ को एक एक दिन करके जरूर चढ़ाना चाहिए। जायफल की बलि देनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि बलि की अगर बात करी जाती है तो बलि के लिए जिस तरीके से सनातन में अगर देखा जाए तो सनातन में या वैदिक में ये कहा जाता है कि जीवों की हत्या करना पाप है। तो बलि का जो अर्थ है वो किस तरीके से? अरे बलि का मतलब जीवों की हत्या थोड़ी ना हुई। क्योंकि दुर्गा सप्तशती अगर कोई भी पढ़ते हो तो सब जानते हैं, उसमें बलि का बहुत महत्व है। काली माँ के मंदिर में हमेशा आज भी विंध्याचल में भी बलि दी जाती है। बलि एक मन्नत के तौर पे दी जाती है। बहुत लोग अपने यहाँ, मैं अपनी ही बताऊं, मैं बहुत छोटी थी, मैं नहीं जानती थी। मैं हर अष्टमी सप्तमी को अपने ब्लेड से अपने हाथ को चीर के माँ को खून चढ़ा देती थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, क्योंकि माँ की आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत कृपा है, जब मैं बड़ी हुई, जब मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ने लगी तो उसमें सीधे लिखा है कि ब्राह्मण को ब्लड चढ़ाना वर्जित है। लेकिन और जातियाँ जैसे वैश्य हैं, गुप्ता हैं, ठाकुर हैं, ठाकुर तो बलि देने के लिए फेमस ही हैं, तो बलि दिया जाता है। नहीं आप बकरे की बलि दे रहे हैं या किसी जीव जंतु की, तो आप नारियल की बलि दीजिए, कद्दू की बलि दीजिए, और जायफल की बलि सबसे अच्छी मानी जाती है। वहीं अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से पूजन का जो विधि है वो कैसे इसमें परिवर्तित होती है, जो काली जी की पूजा है वो किस तरीके से?
हाँ, देवी काली माता को पहले तो गुड़ के बने मालपुए चढ़ाइए। उनको गुड़ का मीठा बहुत पसंद है, वो भी गुड़ की बनी हुई चीजें चढ़ाइए, बहुत ही ज्यादा उनको पसंद है। मालपुए चढ़ाइए, फूल गुड़हल का अड़हल का फूल चढ़ाइए, तो 9 देवियों को रोज ही चढ़ रहा है, सभी के यहाँ चढ़ता होगा। सिंदूर चढ़ाइए, क्योंकि ये सौभाग्य की भी देवी हैं। कालरात्रि कहने मात्र से काली माता तो जरूर हैं, लेकिन काली माता अपने बच्चों को इतना प्यार करती हैं जैसे कोई माँ अपने पैदा हुए बच्चे को। तो इनकी पूजा आप विधिवत करिए, बढ़िया बढ़िया चीजें जो आप चढ़ा सकते हैं सब माँ सब एक्सेप्ट कर लेती हैं। और इसके साथ जो आपने जैसे चढ़ावे के लिए बताया, और पूजन में क्या विशेष कुछ पूजन करना चाहिए काली जी की? हाँ, अगर आप एक माला तो जरूर जपिए। हमने उस दिन भी बताया, रोज ही बता रही हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये माला 9 दिन आप जरूर जपिए, और कोशिश करिए रोज करिए, तो आप कभी भी इधर उधर नहीं होंगे ना, आपका मन भटकेगा कहीं, और डर नाम की चीज तो दूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा मंत्र जो भी हमने कहा, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मंत्र, ये ऐसा मंत्र है कि सारे संसार की रक्षा करता है, तो हमारी आपकी क्यों नहीं करेगा। इस मंत्र को आप आज के दिन जरूर जपिए, जितना जप सकते हैं। और सिद्ध कुंजिका पढ़िए, माता रानी के 1008 नाम है वो पढ़िए, नहीं तो 32 नाम डेली जपिए। मैंने आपको भी परसों शायद सुनाया था। तो इस तरह से माता की जितनी पूजा कर सकते हैं, ये जो मैं बता रही हूँ, ये मंत्र जरूर जपिए आप। जी, और यहीं पे अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक माला का जो जाप है वो करना चाहिए, तो जो हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि संस्कृत नहीं आती, तो उनके लिए क्या कुछ रास्ता है, क्या उपाय है? उनके लिए आप कह दिए ओम काली काय नमः, ओम काली देव्य नमः, ऐसे कर लें। माँ तो जब वाल्मीकि को कुछ नहीं आता था, मरा मरा कहते थे, तो राम मिल गए उन्हें। तो आप सिर्फ कहिए, कुछ नहीं कर सकते, कहें दुंग दुर्गाय नमः, ये भी एक मंत्र है आज के लिए। नहीं कह सकते तो आप कहिए हे माँ, इतना ही कह लीजिए। 10 बार, 8 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना कर, सिर्फ माता दी करिए, फिर देखिए क्या होता है। अंतिम सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से बात करी जाए कि नवरात्रि होती है, 9 दिन की बात करी जाती है, लेकिन कभी 7 दिन, कभी 8 दिन, कभी 9 दिन का ये जो पड़ता है, तो ये इसमें किस तरीके से लोगों को करना चाहिए कि मतलब कि पूजन या उनको 9 रूप होते हैं, तो 9 रूप किस तरीके से? तब ऐसे होता है कि एक दिन में 2 हो जाते हैं, जैसे कभी सप्तमी अष्टमी एक में हो जाती है, तो हम सप्तमी अष्टमी दोनों की पूजा कर लेते हैं। और नवरात्रि ज्यादातर तो 9 की होती है, क्योंकि हम लोग 9 दिन नहीं, 9 रात्रि व्रत रखते हैं। लोग नौमी में तोड़ देते हैं, हम लोग नहीं तोड़ते, तोड़ना नहीं चाहिए। 9 रात्रि का मतलब 9 रात्रि, माता का मतलब 9 रात्रि हम रहेंगे। 10वें दिन हम खाना खाते हैं। नौमी के दिन कन्या जी माँ के हवन करके फिर मैं 10वें दिन खाना खाती हूँ। लेकिन अगर कोई क्षति है किसी तिथि की, तो उस दिन दोनों माताओं की पूजा कर लीजिए, चाहे सप्तमी अष्टमी हो, अष्टमी नौमी हो, छठी सत्ती हो, तो इसमें आप दोनों माताओं की एक साथ पूजा कर लीजिए। और दुगना पूजा बस कर दीजिए, जैसे एक माला कर रहे हैं, 2 माला कर लीजिए, 2 बार किताब पढ़ लीजिए। दुर्गा सप्तशती जैसे पढ़ते हैं हम लोग, लोग कहते हैं दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय 9 दिन में खत्म करना है। नहीं, ऐसी पूजा कतई नहीं करिए, क्योंकि ये बहुत अशुभ होता है। मैं नहीं जानती लोग क्या कहते हैं, पर ये बहुत अशुभ होता है। अगर आप पाठ करना चाहते हैं या करते हैं, तो एक दिन में पूरा दुर्गा सती अथार्गला स्तोत्र से लेके और देवी मानस पूजा तक एक बार में एक दिन में करिए, और 9 दिन में पूरा 9 पाठ करिए, तब आपका पाठ माना जाएगा। वरना आप पूजा न करिए, मानस पूजा कर लीजिए, अथागला स्तोत्र से लेके कीलक कवच पढ़ लीजिए। इतना ही, आपके माँ के 32 नाम, 1008 नाम, ये पढ़ लीजिए, इतना ही सफिशेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको ज़रूर ये जानकारी मिल गई होगी, और जो अगली बार से वो नवरात्रि व्रत रहेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिली, जो कि पुस्तकों में आदमी नहीं पढ़ पाता, उतना ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन जब किसी के मुखार बिंदु से सुनता है, तो किसी की वाणी से सुनता है, तो उसे इस बात का जल्दी उसको नियम को फॉलो कर लेता है। तो इसी तरीके से जो अभी साध्वी प्रिया पांडे जी ने बताया है, तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर विधि विधान से वो पूजा करेंगे, तो उनको कहीं न कहीं
कई गुना जो अभी तक वो करते आए हैं, एक एक्सपीरियंस उनका होगा, लेकिन अभी जो उनको लाभ मिलेगा तो वो पूजन करने के बाद उनको लगेगा कि हाँ कुछ परिवर्तन है।